नमस्कार। आज हम क्लास 10th के मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो दूसरे एक्सरसाइज में nth टर्म ऑफ एपी, एक बड़ी सी एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका कोई एक गिवन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा नंबर पे ये मतलब किस टर्म पर ये नंबर पड़ेगा या ये नंबर किस टर्म पर पड़ेगा। समझ में आया? तो उसका फार्मूला ये है, तो जिस टर्म का पूछे, अगर आपसे 10वां पूछ रहा है तो 10-1 जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अगर किसी एपी का ए 7 है, डी 3 है, एन मतलब 8वें नंबर का एपी, तो एन पर आएगा क्या? आइए इसमें फिट करते हैं। ए 7 डी, इट मीन्स प्लस डी की जगह पे एन कितना है? 8, 8 माइनस 1 कितना हुआ? 7, और डी 3 है। 7 7 3 जा 21 प्लस 7 28। काउंट कर लीजिए, उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। 7 माइनस 3, डी कितना है? 3 ना। 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16 प्लस 3 19 प्लस 3 22 प्लस 3 25 प्लस 3 28। कितना आया? 28। नेक्स्ट देखिए कि अगर -18 से 10 बार में करके हम 0 पे पहुंच रहे हैं, 10 बार में करके 0 पे पहुंच रहे हैं, तो ये डी कितना है? इसी फार्मूले में रख के हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला में रखिए, nth टर्म कितना है? 0। ए एन कितना है? 0। ए की जगह पे -18, प्लस की जगह पे प्लस, एन 10 -1 इट मीन्स 9, डी 18 ट्रांसपोजिशन होके इधर आएगा प्लस 18 फिर 9 आके नीचे डिवीजन हो जाएगा। इसको इस तरह से देखिए, 9d इक्वल प्लस 18, तो d इक्वल 18/9 इक्वल 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। -18 से 0 पहुँचने पर कितने का डिफरेंस करेंगे? 2 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 पे 10वें स्टेप में 0 पर देखिए, यहाँ से -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 आ गया। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और भी क्वेश्चन है, उन्हें आप सॉल्व करेंगे। आइए इसको देखते हैं। 30th टर्म ऑफ 10 7 4। चलिए, डी कितना है? 7 - 10 इक्वल -3। डी कितना है? -3। 7 - 10 करना है, तो 30th टर्म इट मीन्स ए 30 इक्वल, ए की जगह कितना है? 10, और ए 10 प्लस एन कितना है? 30th इट मीन्स 29। तो 30 - 1, 30 - 1 कितना हुआ? 29 और डी कितना आ रहा है? -3। हमने निकाला 7 - 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 - 87, 39 3 जा 87 इज इक्वल टू -77। हमारा आंसर 77, सॉरी -77। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन का जो है, तो ए 11 इज इक्वल, ए की जगह पे रखेंगे -3। आइए पहले डी निकालते हैं। डी इक्वल क्या होता है? इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। -1 मतलब -3/2, 2 1 जा 2 + 1 कितना हुआ? 2 1 जा 2 + 1 इज इक्वल -3/2।
-3 हो गया। बाई 1 करिए, दोनों कैल्शियम लेंगे 2 हो जाएगा, इधर आएगा 2 × 2 मतलब -3 माइनस माइनस प्लस 1 × 2 = 2, 3 × 2 = 6, 3 में से 6 में से 3 गया 3/2। हमारा डी कितना आया 3/2। आइए इसमें सॉल्व अब क्वेश्चन रख देते हैं। तो ए एन कितना है 11, इट मीन्स 10 और डी कितना है 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं। इज इक्वल -3 5 5 3 = 15 प्लस 15 इज इक्वल 12। हमारा आंसर आया 11th टर्म हमारा 12 है, 11th टर्म 12 है, आप स्वयं से देख सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे हमको ए पता है, ए पता है, ए एन नहीं पता है, ए एन नहीं पता है, एन पता है। एन कितना है 2, एन क्योंकि दूसरा निकालना है तो ए एन। लेकिन अब हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन फंस रहा है कि डी क्या होगा, डी क्या होगा। हाँ तो डी के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए डी कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों टाइम क्या आएगा सेम ही आना चाहिए। तो x यहाँ पर रख लेते हैं, तो x - 2 कीजिए इज इक्वल 26 - x कीजिए, x 26 - x या x - 2 दोनों टाइम सेम आंसर आएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये x इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो d इक्वल क्या आ रहा है हमारा, सॉरी d इक्वल नहीं, x इक्वल ये 2x हो जाएगा क्योंकि x इधर आके प्लस होके x + x 2x और 2 इधर जाके इधर ये प्लस होगा, ये 28। तो हमारा x इक्वल कितना आ रहा है 14। सिंपल सा, इसमें हमको और कुछ नहीं करना था, ये कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना था। ये हमें पता है कि इसमें D1 = D2 = D3 = D4, हमेशा D1 2 3 4 हमेशा इक्वल रहता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करो, इसको हम लेट x करके कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इसको a कर लीजिए, इसको A3, इसको A1 A2 A3 A4, इसको भी सिंपल सॉल्व करेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों बार सेम आएगा। लेकिन अब इसकी वैल्यू भी नहीं पता है और इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये A1 है, सपोज कीजिए A1 मतलब A इक्वल इफ 13, अगर A इक्वल 13 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दोनों टाइम सेम आंसर आएगा, तो हमें डी पता चल जाएगा। तो चलिए A3 - 13 इज इक्वल 3 - A3। A3 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 13 उधर जाके उधर प्लस होगा, तो A3 मिलके क्या हो जाएगा 2A3 और 13 इधर जाके प्लस होगा तो ये हो जाएगा 16। A3 इक्वल 8 आ रहा है हमारा, A3 इक्वल 8 आ रहा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो 8 आ गया, अब हमें डी आराम से पता चल जाएगा। 3 में से 8 गया माइनस, मतलब 3 8 13, फिर ये क्या आ रहा है 18। इसको अब क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस करके -5 लाइए, फिर इसमें वही -5 ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 8 13 18, ये 30 78, ये किस नंबर का एपी है, ठीक है, ये किस नंबर का एपी, हम मान लेते हैं कि ए एन है, ए एन है, ठीक है ना। ए एन क्या है 78, ए एन का फार्मूला क्या होता है A + n-1 डी, यही तो हमने फार्मूला पढ़ा है। तो आइए इसमें पुटअप कर देते हैं।
ए एन कितना है 78, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, पता ही तो नहीं है, वही तो पता करना है, तो एन माइनस वन रखते हैं। डी कितना है 8 माइनस थ्री इक्वल 5। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से हम 3 इधर आके कितना हो जाएगा, कितना आएगा 75, और 5 नीचे आएगा उसके, देखिए अब फिर से कर देते हैं, एन माइनस वन 5 इक्वल 78 माइनस थ्री इक्वल 75, ठीक है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि n माइनस फाइव, 5 इधर आएगा तो आ रहा है हमारा n माइनस वन इक्वल 75/5 इज इक्वल 15, n इक्वल उधर जाके प्लस हो जाएगा 16, ये मतलब 16th टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कैसे। 205, 200, 7, 13, 39, सॉरी 7, 13, 19, फिर डेट 205। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, मान लेते हैं कि n टर्म्स हैं, कि इसमें n टर्म्स है। तो पहले a कितना हुआ हमारा 7, d कितना हुआ 13 माइनस 7 इक्वल 6। फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट n टर्म्स आर हियर, यहाँ पे n टर्म्स, ये हमारा a n है, a n इक्वल a प्लस n माइनस वन डी होता है, ठीक है ना। तो a n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 205, a की जगह पे क्या लिखेंगे 7, n की जगह पे नहीं पता, d की जगह पे 6, 7 इधर आके माइनस होगा 198 इज इक्वल 6 आके नीचे आ जाएगा, जब ये आएगा 6 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 6, n माइनस वन इक्वल दिस, डिवाइड करेंगे 33 आएगा, n इक्वल 33 प्लस 1 इक्वल 34, ये हो गया हमारा आंसर। गॉट इट। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11A 5M। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक AP जो कि 11.8 है, उसके आगे कुछ और नंबर है, क्या ये AP आगे बढ़ते बढ़ते 150 पे होगा, मान लो कि होगा, लेट यस, अगर ये होगा तो ये किस नंबर पर होगा, nवें स्थान पर, लेट nth टर्म इज -150, फार्मूला क्या है, और यहाँ पे देख लेते हैं d इक्वल क्या आ रहा है 8 माइनस 7 इक्वल -3, a इक्वल 11, फार्मूला क्या है nth टर्म, इट मीन्स -150 इज इक्वल a प्लस n माइनस वन डी माइनस, यही रखना है। इफ n विल बी होल नंबर, अगर n कंप्लीट नंबर पूर्ण संख्या में आएगा तो ये होगा, अगर पूर्ण संख्या में नहीं आया तो नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज़ का जो क्रमांक होता है ना वो हमेशा होल नंबर में होता है। आइए देखते हैं, तो 11 इधर आएगा, माइनस होगा, हो जाएगा -161, ओके, 11 इधर आके माइनस होने पे 161, -3 नीचे आएगा, -3 नीचे ला देते हैं, क्योंकि इधर डिवीजन कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन, इधर डिवीजन, n-1 काटते हैं, 3 5 जा 15, 1 1 11, तो 11 3 से कटेगा नहीं, n-1 इज इक्वल 3 5 जा 15, फिर 11 1 1 11, 3 3 जा 9.2 मतलब 6 6 6, n इक्वल 53
48.66 प्लस 1 इक्वल 53.7 सॉरी 54.66। इसका मतलब -150 can't be a term of this AP which numbers are 11, 8, 5 and 2। इसमें हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो क्रमांक होता है, जो सीरियल नंबर होता है, वो होना चाहिए होल नंबर में, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो होल नंबर में है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी दिस एंड दिस। अगर किसी एपी का 11th टर्म 38 हो, 16th टर्म 73 हो, तो 31st टर्म क्या होगा? ठीक है ना। एक एपी है, उसका 11वां टर्म, 11वीं संख्या उसकी 38 है, 16वीं संख्या 73 है, तो 31वीं संख्या क्या होगी? कैसे निकाल सकते हैं इसको? क्या होगा? तो आइए, हमें कुछ नहीं पता है, तो पहले हम 11th टर्म से निकालते हैं। 11th टर्म 38 इज इक्वल बाई ए इक्वल nth टर्म इज इक्वल ए प्लस n माइनस 1 डी का फार्मूला रखेंगे। ये कितना है? 11th टर्म इज इक्वल ए प्लस n माइनस 1, इट मीन्स 11 माइनस 1, 11 में कर लग रहा है ना, तो 10 डी डोंट नो, इतने पे छोड़ देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा हमारा 38 इज इक्वल ए प्लस 10d। ओके, दैट्स इट। 16th टर्म पे भी वही करते हैं। 16th टर्म 73 इज इक्वल ए प्लस 16 टर्म, इट मीन्स 15, 16 माइनस 1, ए माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल n माइनस 1, n माइनस मतलब 16 माइनस 1 15, और डी की जगह पे डी रखो, वो तो हमेशा रहेगा इक्वल। इज इक्वल क्या आएगा हमारा? 73 इक्वल ए प्लस 15d। दो इक्वेशन बन के रेडी हो गए हमारे, दो इक्वेशन। 30 इज इक्वल दिस 30, 73 इक्वल दिस। हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। चलिए, साइन चेंज होगा सभी का। चलिए, नीचे वाला नहीं माइनस करते, ऊपर वाला कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं तीनों का। 73 से 38 गया, 73 से 38 कितना बचा? 73 माइनस 38, 23 12 35। देखिए, 13 में से 8 गया 5, बचाइए 4, सॉरी 6 में से 3 गया 3, इज इक्वल ए से ए डिवाइड हो गया, 15 में से 10 गया 5 डी, इट मीन्स डी इक्वल 35/5 इक्वल 7। तो डी तो पता चल गया हमें, डी पता चल गया, ए भी पता कर लेंगे, यहीं से हम कहीं से भी रख सकते हैं। तो इस फार्मूले रख लेते हैं यहाँ पर 38 इक्वल ए प्लस 10 7 जा 70, 10 डी की जगह पे 7, 10 7 जा 70, तो ए इक्वल 70 इधर आएगा, माइनस 70 प्लस 38 इक्वल्स कितना बच रहा? 32 माइनस 32। तो हमारा ए पता चल गया, ए पता चल गया। अब 31st टर्म निकाल लीजिए। 31st इक्वल ए माइनस 32 प्लस n माइनस 1 मतलब 31st मतलब 30, n माइनस 1 की जगह पे 30, डी की जगह पे 7 इक्वल्स माइनस 32 प्लस
210 इक्वल्स 210 में से 32 माइनस करेंगे, 210 में से 32 माइनस करने 30 माइनस करने पर 180, 180 से 2 और माइनस करने पर 178 हमारा आंसर। क्या देखा, पहले हम जो दिया है इसका एक इक्वेशन बनाएंगे, 11th टर्म पे भी निकाल लेंगे, फिर 16th टर्म पे भी निकालेंगे, फिर दोनों में ए इक्वल ही रहेगा, बी हमेशा इक्वल रहेगा। अगर एक ही ए पी है तो ए और डी हमेशा इक्वल रहेगा। फिर उस इक्वेशन से जो भी सेम आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे ही रिप्लेस करेंगे वो हट जाएगा। तो टर्मिनेट करने के बाद देख रहे हैं जो आएगा डी की वैल्यू निकाल के फिर डी की वैल्यू को ए में रख दीजिए, किसी एक फार्मूले में, इसमें या इसमें किसी क्वेश्चन रख के उसको निकाल के फिर उसके बाद फार्मूला रख के हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, जो कि सेम टाइप का है, इसको हम फास्टर तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12th टर्म मतलब थर्ड टर्म 12 इक्वल ए प्लस 2d, 50th टर्म 106 इज इक्वल ए प्लस 49d। साइन चेंज करते हैं तीनों का, ये हो जाएगा 94 इज इक्वल ए से ए माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 47d। जब 47d बचा तो d इक्वल 94/47 इक्वल 2 आ रहा है, ए में रखते हैं। इसमें 12 इक्वल ए प्लस 2d, 2 जब 4, ए इक्वल ए इधर जब 4 इधर आके माइनस होगा तो ए इक्वल 12 माइनस 4 इक्वल 8। थर्ड टर्म हमें 29 टर्म निकालना है, तो 29th टर्म इज इक्वल ए प्लस सॉरी ए प्लस n माइनस 1 मतलब 29 टर्म, इसमें 28 और डी 2, डी की जगह पे डी लग दिए 2, 28 2 जा 56 प्लस 8 64। क्वेश्चन डन, यही है 8th क्वेश्चन सॉल्व, नोट कर लीजिए। 17th टर्म इज एक्सीड्स फ्रॉम 10th टर्म बाई 7, फाइंड डी। किसी एपी का 17th टर्म उसी एपी के 10th टर्म से 7 जाता है, तो उसका डी कितना होगा। 17th टर्म ए सेम होगा, 17th टर्म इट मीन्स 17th टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल 7। क्वेश्चन यही बोल रहा है 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो डी पता करना है। आइए देखते हैं 17 टर्म कैसे निकलेगा, ए प्लस इट मीन्स ए प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 17 माइनस 1 16 डी। जो 10वां टर्म होगा वो ऐसे होगा ए प्लस 9d इक्वल 7। हमें जहाँ तक लग रहा है यहाँ से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, फिर भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वल 7, ए से ए माइनस 16 में से 9 गया 7d, 7d इक्वल 7, यहाँ से तो हो ही जाएगा d इक्वल 1, 7/7 इक्वल 1। विच टर्म इज 132 मोर देन फ्रॉम 54th टर्म। 54th टर्म एक एपी है 3, 15, 27, 39, उसका कौन सा टर्म उसके 54th टर्म 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो ए डी है, तो 54वां टर्म डायरेक्ट निकालते हैं। 54वां टर्म इट मीन्स 54th टर्म इज इक्वल ए प्लस 53 डी 12, यही तो होगा। कौन सा टर्म विच टर्म इज 3 दिस 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो 54th टर्म निकालेंगे हम कैसे, अब यहाँ पे 53 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3 मतलब 12 3 36, 6 आया क्या हासिल 3, 5 12 5 जा 60 प्लस 3 63, 636 प्लस 3
639। आंसर आ गया। 54th टर्म ये आया। अब वो बोल रहा है कि कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54, इसमें 132 ऐड कर दीजिए। तो nth टर्म इज इक्वल 639 प्लस 132 इज इक्वल 639 में मतलब 9 2 11 3 6 1 7 6 1 7। अब 771 कौन सा टर्म होगा? चलिए, तो 771 मतलब हमें nth टर्म पता हो गया है। चलिए, nth टर्म की जगह पे हम लिखेंगे 771 इज इक्वल ए है हमारा 3 प्लस n माइनस वन डी की जगह पे रखेंगे 12। 3 आके इधर माइनस होगा, हो जाएगा 6 ऐसा 768 12 आके नीचे डिवाइड कर जाएगा, इधर बचेगा हमारा n माइनस वन। तो n माइनस वन इज इक्वल 12 छक्के 72 बचा 4 और 8 48, 12 चौके 48। तो n इक्वल 64 प्लस 1 इक्वल 65। हमारा आंसर डन। तो 65th टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया है कि दो एपीज हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। इट मीन्स D1 इक्वल D2। उनके 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का ही है। तो दोनों का 100 टर्म ऑफ AP1 माइनस 100 ऑफ AP2 इक्वल 100 ही। तो क्वेश्चन जो था कि 100 टर्म ऑफ एन AP1 और 100 टर्म ऑफ AP2 दोनों का जो हम जब सोल्यूशन निकाले हैं तो 100 आ रहा है। ये आ गया A1 माइनस A2 इक्वल 100। 1000 टर्म निकालते हैं, 1000 टर्म ऑफ AP1 माइनस 1000 टर्म ऑफ AP2 इक्वल व्हाट? तो 1000 टर्म निकालेंगे A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, क्योंकि D तो दोनों बार सेम ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 999D और 999D इसमें से माइनस हो जाएगा। A1 माइनस A2 इक्वल 100 आ रहा है। क्यों? क्योंकि A1 माइनस A2 तो 100 ही है, इसमें A1 माइनस A2 ही आ रहा है, और जो हमारे क्वेश्चन 1 से हम अगर लाएंगे तो 100 ही आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। 30th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट्स मतलब 3 डिजिट के नंबर। 3 डिजिट्स कहाँ शुरू होते हैं? 100 से लेके 999 तक, मतलब 100 से लेके 999 बीच में कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम 7 का देखते हैं। 7 से सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? इसको आप 7 10 जा 70, फिर 77, 77 के बाद 84, इसी तरह से हम करते करते जाएंगे। 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105। तो सबसे पहला तो 105 आया, हमारा ए पता चल गया। डी भी 7 है, दिया ही है, 7 का मल्टीपल तो ये भी होगा। अब सबसे बड़ा देखते हैं, तो 999 में आगे डिवीजन कर लेते हैं। 999 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचा 2, 2 और 9 29, 7 चौके 28 बचा 1 और 9, 7 दूना 14 बचा जो भी बचा। तो इसका मतलब टोटल 142 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से कटेंगे। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा नंबर, इसको ऐसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर यही 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो
nth टर्म हमें पता चल गया 999 माइनस 5 994। तो हमें ए पता है, डी पता है, ये पता है, तो हमें इसका nth पता करना है। तो nth टर्म 994 इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इट मीन्स डी। ये इधर आके माइनस होगा। 999 से 994 से 105 गया, 14 में से 5 गया 9, बचा ये 8। अब मतलब 98, 98 में से 10 में हटा दीजिए, डायरेक्ट 88 आ जाएगा। तो 988 और 7 आके नीचे डिवीजन करेगा, हमारा बचेगा इधर n-1। तो n-1 इक्वल क्या आ रहा है, 7 से सॉरी 7 एकम 7, 1 और 8, 7 दूना 14, 4 9 7 7 127, n इक्वल 128, 1 आके उधर प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स आर लाई बिटवीन टू मल्टीपल्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर लाई बिटवीन 10 to 250। 10 से लेके 250 बीच में कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के, बताइए कितने हैं। तो 10 से पहले देख लेते हैं। तो ए हमारा आ रहा है 12, ए तो 12 आ गया। डी 4 का मल्टीपल है तो 4 ही होगा। आइए 250 में हम पहले 4 से डिवीजन करते हैं। 250 डिवाइड बाई 4, 4 छक्के 24, बचा 1 और 0, 4 दूना 8, ठीक है। तो बचा 2, 250 में 2 माइनस कर दीजिए, यही जो शेष फल बच रहा है वही माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 248 हमारा nth टर्म है। 248 इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, लेकिन वो एपी में नहीं आएंगे। एपी के फार्मूले से सॉल्व करना है तो इसी तरह से करते हैं। तो देखते हैं nth टर्म, इट मीन्स 248 इक्वल्स ए कितना, 12 प्लस n-1 और डी 4। सेम इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 241 माइनस 12, 248 माइनस 12 मीन्स 236 बाई 4 इक्वल n-1। इसको काट लीजिए, 50 9 मेरे हिसाब से आना चाहिए। देखिए 4 पंजे 20, बचा 3 और 6, 4 रोइए 36, तो n इक्वल 16, 1 जाके उधर प्लस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर 18वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वैसे उनका हम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ इमेज वीडियो में डाल देंगे, उसको आप लास्ट में सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से टफ हैं उसमें हमने चूज़ किया है। तो ये 18th क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 18th क्वेश्चन कहता क्या है, किसी एपी का 4th और 8th टर्म का सम 24 है। किसी कोई भी एपी है उसका 4th और 8th टर्म 24 है। 6th और 10th टर्म का एपी 44 है, उसका सम 44 है। उनका फर्स्ट 3 टर्म, तो 4th टर्म ये तो सेम ही होगा, ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल 24। यही तो करना था। 4th मतलब ए प्लस 3d, 8th मतलब ए प्लस 7d। ए 2 सॉरी 2a प्लस 3d 7d 10d इक्वल 24। तो 6th टर्म पे निकाल लेते हैं। हाँ, ए
प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल 44। तो 2a प्लस 14d इक्वल 44। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, इसका हम साइन चेंज करेंगे। 2a से 2a डिच खत्म। 14d से 10d गया 4d। 44 से 24 गया 20। d इक्वल 5। 25/4 इक्वल 5। तो फर्स्ट 3 टर्म ए पता कर लेते हैं। पहले ए हम इसमें निकालते हैं, ये इसमें से रखते हैं तो 2a, इट मीन्स 2a प्लस 10d। 10d मतलब 5, 10 5 जा 50 इक्वल 24। समझिएगा, 2a इट मीन्स 2a प्लस 10d इक्वल 5 जो आया है, तो 10 5 जा 50 प्लस 24। 2a इक्वल ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 26। 24 माइनस ये, तो a इक्वल माइनस 13। माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट 3 निकाल लेते हैं। फर्स्ट 3 माइनस 13, थोड़ा आगे बढ़िए, माइनस 8, थोड़ा आगे बढ़िए, माइनस 3। आंसर इज डन। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। तो जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करके होंगे, उनको हम समझा नहीं रहे हैं, उनको आप समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद। रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बाकी हैं उन्हें बिना साउंड के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे 9वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, और शायद 13वां या 12वां 11वां क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो उस हिसाब से शेयर कीजिए, हम उसको फिर से बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद। केमकर लोचा यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस यूट्यूब चैनल के शैक्षणिक कार्यक्रमों का, शैक्षणिक प्रोग्राम्स का लाभ उठा सकें। इस पर आपको गणित, विज्ञान सभी चीज़ें मिलती रहेंगी।